नमस्ते मेरे सारे भाइयों को, सारे बहनों को, जो भी इंसान को फिट बनना है उनको मेरा नमस्ते, उनको मेरा सलाम। मैं हूं आपका भाई रणवीर और इस वीडियो में गलत फहमियां की बात हो रही है। देखो, फिटनेस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारा ब्रो साइंस यानी कि गलत साइंस फैला हुआ है। देखो दोस्तों, फिटनेस की बात की जाए ना तो फिटनेस एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, पर फिटनेस एक अगली दुनिया भी होती है, बदसूरत दुनिया भी होती है। अगर आप फिटनेस को केवल मसल से अटैच करें, केवल स्टेरॉइड से अटैच करें, केवल बड़े बड़े फिजिक से अटैच करें। फिटनेस हर इंसान के लिए अलग होता है और अगर आपके पास बड़े मसल्स नहीं है ना, इसका यह मतलब नहीं कि आप फिट नहीं हो। देखो, ज्यादातर अगर आप लड़कियों को भी पूछोगे ना तो लड़कियां कहेंगी कि बड़े मसल्स की जगह ना उन्हें एस्थेटिक लीन फिजिक्स अच्छे लगते हैं, एथलेटिक फिजिक्स। बिल्कुल मेरे जैसे। क्यों? क्योंकि ऐसे फिजिक्स लगते हैं नेचुरल। ये एक आम इंसान भी पा सकता है ऐसा नेचुरल गुड लुकिंग फिजिक। जब कोई इंसान एक बड़े बॉडी बिल्डर को देखता है ना, उन्हें लगता है कि यार इसकी पूरी दुनिया ही जिम के बारे में है, चलो इनसे दूर ही रहते हैं थोड़ा। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान, अप्रोचेबल इंसान जैसे लगोगे ना, वो और अट्रैक्टिव चीज मानी जाती है। देखो, मैं फिटनेस फ्रीक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग फ्रीक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को बड़े बड़े मसल्स अच्छे लगते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अगर आप रोड पे चले गए ना, ज्यादातर लोगों को नेचुरल फिजिक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं और आपको एकदम रिप्ड भी होने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा फिट दिखना है। आपका पेट ऐसे बाहर स्टिक आउट नहीं होना चाहिए, आपके मैन बूब स्टिक आउट नहीं होने चाहिए, आपको बस एथलेटिक लगना चाहिए। एक चीज याद रखो, एथलेटिक फिजिक इक्वल्स हेल्दी फिजिक इक्वल्स सेक्सी फिजिक। बहुत सारी लड़कियों को भी ये एथलेटिक फिजिक अच्छा लगता है। तो चलो अब बात करते हैं फिटनेस मिथ नंबर 1 के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बॉडी बनाने के प्रोसेस में सबसे जरूरी बात होती है पैसा, यानी कि अगर यार मैंने ज्यादा खर्चा किया तो ही मेरी बॉडी बनेगी। ये ना एक बॉडी बिल्डिंग दुनिया की गलत फहमी होती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग दुनिया सुनती है वेस्ट को, अमेरिका की बातें सुनती है और अमेरिका में सप्लीमेंट्स का कल्चर चलता है, नॉनवेज का कल्चर चलता है। अभी ना इनकी पिक्चर देख लो, ये किसान है, आपको लगता है इन्होंने स्टेरॉइड्स पर खर्चा किया है, ज्यादा एक्सेस प्रोटीन पर खर्चा किया है? ये गांव में रहते हैं। गांव में क्या खा सकते हैं? ये खा सकते हैं ऑर्गेनिक ब्राउन राइस, ऑर्गेनिक दाल। गांव में ना ज्यादातर लोग नॉनवेज भी नहीं खाते। देखो दोस्त, अंडे जरूर खाते हैं गांव में, पर नॉनवेज की इंटेक थोड़ी सी कम होती है गांव में। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि बॉडी बनाने के लिए ना आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आपको डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। डिटर्मिनेशन, जोश, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। तो फिटनेस को लेकर मैं एक चीज को मानता हूं कि अगर आपको सच में फिट बनना है, आपको किसी की सुननी नहीं चाहिए, आपको विज्ञान यानी कि साइंस की सुननी चाहिए और खुद के अंदर जो डिसिप्लिन मेंटालिटी है ना, उसकी बात सुननी चाहिए। ये चीज याद रखो। अगर आपको सच में बॉडी बनानी है ना, वो अंदर से बनेगी। बाहर दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन लेकर या ज्यादा प्रोटीन खाकर, ज्यादा सप्लीमेंट्स खाकर बॉडी नहीं बनेगी। बस डिसिप्लिन रहो, जिम में काम करते रहो, थोड़ा सा स्पोर्ट खेल लो, कार्डियो खेल लो, वेजिटेबल ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा पियो और सबसे ज्यादा जरूरी बात, स्लीप पर ध्यान दो, सोने पर ध्यान दो। हर रात 7 या 8 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए, क्योंकि सोने में ही आपकी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है और ग्रोथ हार्मोन की बदौलत आपकी बॉडी भी ग्रो होने लगती है मेरे दोस्त। इसलिए अगर किसी ने आपसे कहा कि यार फिट बनना है, बॉडी बनानी है, ज्यादा नॉनवेज खा, ज्यादा सप्लीमेंट्स खा, आपको डरना नहीं चाहिए। वो इंसान अमेरिका की सुन रहा है। साइंस की बात की जाए तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स। गुड प्रोटीन, गुड कार्ब्स, क्लीन फैट, मोर स्लीप, लेस जंक फूड, लेस शुगर एंड ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि जिम जाने लगो या योगा करो और उसके साथ साथ थोड़ा सा हफ्ते में एक बार कार्डियो कर लो। बस इन्हीं बेसिक रूल्स को फॉलो कीजिए। यही इंसान को देख लो, अगर इनकी बॉडी खेतों में बनी है तो आपको कौन रोक रहा है बॉडी बनाने से मेरे भाई। मिथ नंबर 2, लोगों को लगता है कि यार मैं जिम अगर करूंगा ना मेरी हाइट रुक जाएगी, इसलिए लोग रुक जाते हैं 18 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक जिम स्टार्ट करने के लिए। पता है आपकी हाइट कैसे रुकती है? अगर आपने अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेन डाल दिया, ज्यादा प्रेशर डाल दिया, ओवरऑल स्ट्रेस डाल दिया अपनी बॉडी में, तब आपकी हाइट रुकेगी। या अगर आपकी एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट डैमेज हो जाएगी, तब आपकी हाइट रुक जाएगी। तो चलो पहले हम एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट के बारे में बात करते हैं। देखो, आपकी हाइट कैसे बढ़ती है? क्योंकि आपकी बोन्स की हाइट भी बढ़ने लगती है, आपकी हड्डियों की हाइट बढ़ने लगती है, इसलिए आपके पूरी बदन की हाइट भी बढ़ती है। आपके हड्डियों के बॉर्डर पर, उनके एज पर एक ग्रोथ प्लेट होती है जिसे हम कहते हैं एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट। ये मान लो एक ब्रिक की तरह होती है। देखो, घर कैसे बनता है? अगर आप एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट डालोगे ना, ब्रिक डालोगे, उस प्रकार घर बनता है।
उसी प्रकार जब आपकी बोन्स ग्रो हो रही होती है ना, तो एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट से और सेल्स ऐड होते रहते हैं, ईंट की तरह एक के ऊपर एक ग्रो करते रहते हैं, और उस प्रकार से आपकी पूरी बोन की लेंथ भी ग्रो होने लगती है। ठीक है, दैट इज हाउ हाइट ग्रोस। पर मान लो आपने कुछ ऐसा किया कि आपकी एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट डैमेज हो गई, फिर आपकी हाइट रुक जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि यार जिम जाने से ना कभी कभी आपकी एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट डैमेज हो सकती है और उस प्रकार से आपकी हाइट रुक सकती है। तो आपकी ग्रोथ प्लेट जिम में कैसे डैमेज होगी? मान लो आप जिम में डंबल मार रहे हो और मारते मारते आपने वो डंबल को गिरा दिया अपने ग्रोथ प्लेट पर, आपकी ग्रोथ प्लेट पर चोट पहुंच जाएगी और उसकी वजह से वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। एक बार डैमेज हो गई, आपकी हाइट भी रुक जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एक बहुत रेयर अकरेंस है, ये बहुत कम इंसानों के साथ होता है। ग्रोथ प्लेट डैमेज होने के चांसेस गाड़ी में ज्यादा होते हैं। अगर आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया ना, तभी आपकी ग्रोथ प्लेट डैमेज हो सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिम जाने से ज्यादा आपको गाड़ी से डर होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज याद रखो। और आई बात स्ट्रेस की, देखो आपकी बॉडी कब तक ग्रो होती है? एज 21 तक। अगर आप मर्द हो तो 21, अगर आप औरत हो तो 18। देखो अगर आप जिम जा रहे हो वो अच्छी बात है, आप अपनी बॉडी को स्टिम्युलेट कर रहे हो, रेजिस्टेंस दे रहे हो, एक्सरसाइज दे रहे हो, उससे आपकी बॉडी ग्रो हो रही है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब आप जिम जाते हो ना, आप बेसिकली वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप थोड़ी ना अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो। आपकी बॉडी की नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो एक हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ठीक है, और कॉर्टिसोल ना ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल होता है आपकी बॉडी में तो वो भी हानिकारक हो सकता है आपके हाइट के लिए, आपकी एजिंग के लिए, आपकी स्किन, आपके बाल के लिए। इसलिए अगर आपको कम कॉर्टिसोल रिलीज करना है, अपना हर वर्कआउट आपको खत्म करना चाहिए 1 घंटे के अंदर। अगर आपने 3 घंटे तक वर्कआउट किया, 4 घंटे तक वर्कआउट किया, आपके बॉडी में इतना कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपकी हाइट, आपकी नींद, आपकी स्किन, आपका हेयर सब अफेक्ट हो सकता है। कॉर्टिसोल पर ध्यान दीजिए। वर्कआउट कर रहे हो तो थोड़ी सी कम इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट होना चाहिए एज अ टीनेजर। और एक और चीज, अगर आपने गलत फॉर्म किया ना, अगर आप कैसे भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी फॉर्म के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको सच का टेक्निक नहीं पता है, आपने बस दोस्त को देख के फॉर्म सीखा है, तब भी आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है, तब भी आपकी हाइट अफेक्ट हो सकती है। और ये अब आता है हमारा मिथ नंबर 3। मिथ नंबर 3, आपको ट्रेनर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर तो सब है, आप सब सीख सकते हो। देखो ट्रेनिंग होती है एक साइंटिफिक टेक्निक, विज्ञान उसमें बहुत होता है। ओके, एंड यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। मेरे 3 फेवरेट इंडियन ट्रेनर्स हैं, फिट मसल टीवी, गौरव तनेजा, जीत सलाल और अभिनव महाजन। इन तीनों इंसानों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो वैज्ञानिक तौर से फिटनेस सिखाते हैं। और पता है एक और इंसान जो फिटनेस सिखाता है इंग्लिश में, बियर बाइसेप्स। ये हमारा इंग्लिश चैनल है जहां पहले हम सिर्फ फिटनेस के वीडियोस बनाते थे। अब इन 4 चैनल से आप क्या सीख सकते हो? इन 4 चैनल से आप एग्जैक्ट टेक्निक सीख सकते हो एक्सरसाइज के, यानी कि एक्सरसाइज का फॉर्म। अगर आपने किसी की भी सुन ली ना, कोई भी रैंडम चैनल की सुन ली, आप वेरी लाइकली डैमेज करोगे खुद की बॉडी को। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो ना, किसी से फॉर्म सीख रहे हो, आपको पहले तो एक इंसान से ज्यादा इंसानों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि शायद एक इंसान को 90% चीजें अच्छे से आती होंगी, पर वो बाकी के 10% चीजें तो बचते हैं ना। अगर आपने 4 इंसान की बात सुन ली, 4 नॉलेजेबल इंसान की बात सुन ली, आप खुद ज्यादा सीखोगे फिटनेस के बारे में। तो अगर आप फिटनेस को लेकर सीरियस हो, इन 4 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सभी को लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑब्वियसली बियर बाइसेप्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, वो इंग्लिश चैनल है हमारा, आप और बहुत कुछ सीख सकते हो। पर आई बात फिटनेस की, सभी चैनल्स की बात मत सुनिए। यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक और बहुत बढ़िया चैनल है यश शर्मा फिटनेस। अगर आप फिटनेस में एकदम सीरियस हो तो यश शर्मा फिटनेस को फॉलो कीजिए। अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल, देखो वेजिटेरियन डाइट्स। लोगों को लगता है कि अगर आप वेजिटेरियन हो आपकी बॉडी बनेगी नहीं। जिस प्रकार लोगों को लगता है ना कि कम खर्चा करने से बॉडी नहीं बनेगी, उसी प्रकार लगता है कि यार अगर मैंने अंडे भी नहीं खाए, नॉनवेज भी नहीं खाया, मेरी बॉडी कैसे बनेगी। आप इंडिया में रहते हो, ये एक वेजिटेरियन देश है प्राइमरली। जो नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार नॉनवेज खाते हैं। ज्यादातर देश को देखा जाए तो सबसे ज्यादा नॉनवेज बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी खाती है, और इसलिए उन्हें लगता है कि यार अगर नॉनवेज नहीं खाया ना आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ये है कुछ अमेरिकन एथलीट्स जो वीगन है, यानी कि ये पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते। एक और बहुत ही मशहूर वीगन है ये इंसान, विराट कोहली। ये एक टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन है, इन्होंने भी वीगनिज्म को अडॉप्ट किया है। और पता है किसने वीगनिज्म को अडॉप्ट किया है? मैंने रिसेंटली नॉनवेज को गिव अप कर दिया है। और मुझे पर्सनली लगा कि मेरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मैं बहुत ज्यादा योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उन सब चीजों को हेल्प किया एक वेजिटेरियन डाइट ने। मैं अभी कभी लाइफ में शायद नॉनवेज खाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है।
और आई बात बॉडी बिल्डिंग की, तो आई लॉस सम साइज डेफिनेटली। देखो नॉनवेज डाइट्स के भी फायदे होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मास चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा रिप्ड होना है ना, एकदम एब्स दिखाने हैं, तब नॉनवेज डाइट के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। पर वेजिटेरियन डाइट के साथ भी आप रिप्ड बन सकते हो अगर आपने बहुत डिसिप्लिन के साथ काम किया, जोश के साथ काम किया। ये है दो वेजिटेरियंस, कार्तिक आर्यन और शाहिद कपूर। इन दोनों एक्टर्स की बॉडी मानी जाती है सेक्सी। देखो आप एकदम बल्की नहीं बनोगे, आप एकदम रिप्ड नहीं बनोगे, पर आप हेल्दी और सेक्सी दिखोगे एक वेजिटेरियन डाइट के साथ। दाल पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, बादाम नट्स पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, सीड्स पर कंसंट्रेट कीजिए, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाओ, बहुत सारे फ्रूट्स खाओ। जो भी कार्बोहाइड्रेट चुन रहे हो खुद के लिए वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, होल व्हीट यानी कि आटा। इन सब चीजों पर ध्यान रखिए, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, डिसिप्लिन के साथ जिम जाइए, आपकी बॉडी बन जाएगी। और पांचवा पॉइंट है इंडियन फिटनेस का सबसे बड़ा मिथ, कि अगर आप जिम जा रहे हो सिर्फ आपकी बॉडी को फायदा होगा। मेरे दोस्त, फिटनेस से ज्यादा पता है मैं किस चीज पर महत्व देता हूं? करियर्स पर, मेंटालिटी पर, मेंटल फिटनेस पर। और फिटनेस से मेंटल फिटनेस पर भी फायदा होता है। अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, लाइफ में जोश, जुनून, करेक्ट मेंटालिटी, पॉजिटिव मेंटालिटी लानी है, वो कहां से बिल्डअप होती है? फिटनेस की दुनिया से। जो डिसिप्लिन आप फिटनेस की दुनिया से सीखते हो, जिम से सीखते हो, वर्कआउट से सीखते हो, वैसा डिसिप्लिन आपको लाइफ में और कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। ये डिसिप्लिन ना आप यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में, अपनी मेंटल फिटनेस में, आपके करियर में। और करियर में भी वही डिसिप्लिन को लाके करियर में बहुत दूर जा सकते हो, बहुत सफलता पा सकते हो डिसिप्लिन की बदौलत। इसलिए खुद की बॉडी के लिए जिम मत करो, खुद की बॉडी के लिए फिजिकली फिट मत बन जाओ, खुद के दिमाग के लिए, खुद की मेंटालिटी के लिए, खुद के दिल के लिए फिट बन जाओ। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, आई हाईली रिकमेंड कि आप जीत सलाल भाई का इंटरव्यू हमारे साथ देख लीजिए। इंग्लिश चैनल पर ये इंटरव्यू किया था, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और हमने हिंदी चैनल पर भी एक फिटनेस की प्लेलिस्ट बनाई है, उसे भी देख लीजिए। Until next time guys, from Ranveer and the team, namaste, see you all, stay fit.